दुनिया में तीन श्रेणी के मनुष्य होते हैं। गृहस्थ होते हैं, विरक्त होते हैं और गुणातीत होते हैं। गुणातीत अवस्था जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। प्रायः साधक कहते हैं कि महाराज मन चंचल है, नहीं ठहरता। गुणातीत अवस्था का अर्थ है मन एकदम मर जाना। बिना मन मरे अमृत फल नहीं मिलेगा। जिसका मन मर गया गुणातीत हो गया। लेकिन पहले गृहस्थी है, तब विरक्ति है, तब गुणातीत अवस्था है। इसलिए साहब क्रमशः कहते हैं, हद चले सो मानवा। गृहस्थी मर्यादा के अनुसार चलता है वो मनुष्य, और बेहद चले सो साध। जो बेहद चलता है, गृहस्थी की सीमा को छोड़ देता है, वो साधु। और हद और बेहद दोनों से ऊपर उठ जाता है, उसका मत अगाध है, गुणातीत है। गृहस्थ शब्द में दो पद है, गृह और अस्थ। गृह नाम घर, अस्थ नाम स्थित। जो घर में रहे वो गृहस्थ है। यास्क मुनि ने अपने निरुक्ति में ये परिभाषा की है गृहस्थ की, गृह की, कि गृह जो पकड़ ले और जितना ला के घर में धरो अपूर्ण लगे कि अभी मिला नहीं, पूरा हुआ नहीं। जितना ला के घर में धरो सब लगता है कम है, और मिलता और मिलता और मिलता। ये गृह का अर्थ है। ये शायद उन्होंने व्यंग में कहा हो। जो मनुष्य की खोपड़ी है तृष्णा से लबालब भरी, उस पर व्यंग है उनका। कहते हैं कि एक महात्मा अवधूत थे। वह एक पात्र में भोजन मांगते थे और खाते थे। तो एक राजा के यहाँ वो गए और कहे हम भूखे हैं, लाओ। तो पात्र ले लिए, तो उसमें दाल डालें, बाल्टी बाल्टी दाल डालें, और उसमें पता नहीं खो जाए। टोकरी टोकरी भात डालें और उसमें दिखाई ही नहीं दे। तो राजा का भंडार घर सूना हो गया, सब वो पात्र में पता नहीं कहाँ चला जाए। तो एक दूसरे महात्मा आए, तो उन्होंने उसको देखा तो कहा, अरे भाई ये तो मनुष्य की खोपड़ी है। ये धातु का बर्तन होता तो थोड़े में भर जाता, ये मनुष्य की खोपड़ी है। तो ये व्यंग है। मनुष्य की खोपड़ी में भी जितनी वस्तु डालोगे उतने रहेगी, घटेगी नहीं। चमत्कार बिल्कुल झूठ है, ये ध्यान दीजिए। चमत्कार का अर्थ है बाबा आकाश में उड़ते हैं, 500 वर्ष के हैं, जो चाहें सो कर देते हैं। चुटकी बजाते किसी का रोग दूर कर सकते हैं, बच्चा दे सकते हैं, धन दे सकते हैं। पानी पर वैसे चल सकते हैं जैसे कोई पृथ्वी पर चले। स्वयं भुनगा मच्छर बन सकते हैं और हाथी बन सकते हैं। हनुमान जी लंका गए तो ऐसे किए, बहुत छोटा रूप बना लिए और फिर पर्वताकार कर लिए। इसी प्रकार 2 किलो चावल के भात में कई हजार लोगों को खिला दिया और 1 हंडा भात बच गया। ये महात्मा की कृपा। महात्मा की कुटिया बन रही थी, 20 फीट के सहतीर की जरूरत थी, तो 19.5 फीट थी, 6 इंची कम थी। अब 6 इंची कम थी तो दीवार पर कैसे पहुँचे अगले हिस्से में? तो महात्मा ने उसको ताक लिया, बस वो बढ़ गई। ये सब चमत्कार की बात। और ये सब पूरा झूठ है, छल कपट है। धर्म के जामा में छल कपट।
और ये छल कपट पूरा काल से किया गया है और सभी संप्रदायों में है, कोई बचा नहीं है। कबीर ने इस चमत्कार के प्रपंच में आग लगा दिया, लेकिन कबीर पंथ में आकर के वो चमत्कार जम गए। इसीलिए एक कबीर से काम नहीं चलेगा, और को कबीर होना पड़ेगा। एक कृष्ण से काम न चलेगा, और कृष्ण होना पड़ेगा। कृष्ण महाक्रांतिकारी। कृष्ण की प्रथम चर्चा ऋग्वेद के 8वें मंडल के 96वें सूक्त में आता है, और जहाँ खिल भाग नहीं है वहाँ 86वें में आता है, 85वें में। और वह 3 मंत्रों में उनका वर्णन है। वन्य जातियों के नायक 10,000 सेना लेकर के अंशुमती नदी के तट पर सूर्य के समान अवस्थान प्रस्थान करने वाला, चीत्कार करने वाला इंद्र ने उसे परास्त किया। ये वेद में आता है, क्योंकि कृष्ण यज्ञ के विरोधी थे। यज्ञ में पशुवध होता था, कृष्ण पशुपालक थे। और कृष्ण केवल आर्यों के रक्षक नहीं थे, मानव मात्र के रक्षक थे। इसलिए कितने चिंतक कहते हैं कृष्ण स्वयं आर्य नहीं थे, क्योंकि वो भी काले थे। तो आर्य अनार्य तो बकवास है, सब आर्य हैं, अनार्य कोई नहीं। कृष्ण छांदोग्य उपनिषद में जीवन यज्ञ का उपदेश घोरांगरस से पाते हैं, और आत्मज्ञानी है। महाभारत में वह नेता हैं, राजनीतिक हैं। गद्दी पर कभी नहीं बैठे, लेकिन गद्दी वालों को नचाते रहे जीवन भर। शूरवीर, दुष्टों के दलन करने वाले, रसिया नहीं। सिर्फ महाभारत में 1 लाख से कुछ ज़्यादा श्लोक हैं, कहीं भी रसिया की चर्चा नहीं। लेकिन आगे चल करके उनको रसिया बनाया गया, और इतना घोर रसिया बना दिया गया कि हद कर डाला गया। गर्ग संहिता में तो कहा गया उनके खरबों स्त्रियां थी। अब आज पूरी दुनिया में 5-6 अरब आदमी होंगे, या 7 अरब हों बस। तो ये चमत्कार की लीला चारों तरफ। कृष्ण जैसा क्रांतिकारी पुरुष के पीछे घोर चमत्कार। श्री राम को शाम को बताया गया राज्य, और सुबह दिया गया वनवास, लेकिन वे किसी पंडित को बुला करके अपना हाथ नहीं दिखाए, जन्म कुंडली नहीं दिखाए, वशिष्ठ से भी नहीं कहे महाराज ये क्या हमारे ऊपर ग्रह टेढ़ा है, थोड़ा कुछ यज्ञ वज्ञ करवा दीजिए, ये ग्रह उतर जाए। मिलने ही नहीं गए वशिष्ठ से, किसी से कुछ नहीं कहे, तुरंत बलकल धारण करके चल दिए। कहीं वह देवी देवता नहीं मनाए कि हमारा कष्ट दूर कर दे, जीवन भर आग से जूझते रहे। ये सब तो इतिहास के बाहर हैं, प्राक इतिहास काल के पुरुष हैं। कबीर तो इतिहास काल के क्या, अभी अभी 600 वर्ष के, और उनकी वाणी कही हुई है। राम ने, कृष्ण ने क्या कहा, ये तो उनका काव्य नहीं है। गीता भी लिखी गई है ईसा के 300-400 वर्ष पहले, और ईसा के 400-500 वर्ष बाद तक उसमें श्लोक बनते रहे। मेरी एक पुस्तक है श्री कृष्ण और गीता, छोटी सी, उसमें आप पढ़ सकते हैं। बौद्धों का जो मत ईसा के 300-400 वर्ष बाद उदय हुए हैं, उन मतों का खंडन वेदांत दर्शन में, ब्रह्मसूत्र में। और उस ब्रह्मसूत्र की चर्चा जो बौद्धों का खंडन है, उसकी यानी उपनिषद की चर्चा, वेदांत की चर्चा, ब्रह्मसूत्र की चर्चा गीता में। तो बौद्धों का विचार पहले आया, तब ब्रह्मसूत्र में गया, और ब्रह्मसूत्र से तब गीता में गया। तो इसमें समय लगता है। और बौद्धों का वो दार्शनिक विचार ईसा के 300-400 वर्ष बाद उदय हुए।
तो श्री कृष्ण महाराज ने कुछ लिखा, राम ने कुछ लिखा, ऐसा नहीं। उनके विषय में कहा गया, कबीर की तो वाणी है अत्यंत क्रांतिकारी, लेकिन कबीर के पीछे इतना चमत्कार जोड़ा गया है कि हद है, सबका चमत्कार फीका कर दिया गया। क्योंकि कमाने खाने का धंधा चमत्कार सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर आप चमत्कार फैलाएं तो धन और जन बढ़ेगा। अगर यहाँ प्रचार कर दिया गया होता कि भारत से हमारे महात्मा आ रहे हैं जो सिद्ध पुरुष हैं, जो चाहें सो कर दें, तो इसके लिए बहुत बड़े मैदान की ज़रूरत होती। पूरा नेपाल, काठमांडू उमड़ पड़ता। तो चमत्कार कमाने खाने का धंधा है और धर्म चमत्कार में डूबा है। धार्मिकों ने लौकिक लाभ के लिए चमत्कार का प्रपंच फैलाया। इससे आप सावधान हो। योग दर्शन की रचना हुए ऐतिहासिक दृष्टि से 2100 वर्ष हुए हैं और उस पर भाष्य पहला व्यास का है, वेद व्यास का नहीं। व्यास दूसरे हैं चिंतक, उनका है। और उसके बाद कई भाष्य, मैंने अपने भाष्य में सबकी चर्चा की है, जो मुख्य मुख्य थे। वेद व्यास ने स्वयं चमत्कार की बात ज्यों की त्यों रखी है और जड़ दिया है विभूतिपाद में। कई पंडित कहते हैं कि आपने पहली बार योग दर्शन के भाष्य में विभूतिपाद के चमत्कारों का खंडन किया और किसी ने नहीं किया, और पंडितों ने स्वीकारा कि बिल्कुल सच आपने किया। ये गतानुगतिका। चमत्कार इतना व्याप्त है चारों तरफ कि इसको कहने में लोग समझते नास्तिकता हो जाएगी अगर खंडन करेंगे। नास्तिक होने से आप डरेंगे तो आपको सच्चा बोध नहीं होगा। नास्तिक कौन, मेरी एक पुस्तक है, पतली सी है, कबीर दर्शन का एक संदर्भ है। आप देखिए, नास्तिकता से कोई बचता ही नहीं। स्वामी शंकर ने वैष्णव को अवैदिक कहा, अवैदिक हो नास्तिक है, और वैष्णव ने शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा, अवैदिक, नास्तिक हो गए। स्वामी दयानंद ने इन दोनों को नास्तिक खुल करके कहा है। तो ये दोनों मत वाले दयानंद सरस्वती को नास्तिक कहते हैं। हम आपको नास्तिक कहते हैं, आप हमें नास्तिक कहते हैं, सब मिला के सब नास्तिक हैं। तो ये नास्तिक शब्द कमजोरों का शब्द है। दुनिया में एक व्यक्ति मुझे नास्तिक नहीं मिला। जो नैतिकता को न माने वो नास्तिक है, और नैतिकता को चोर भी मानते हैं। चार चोर जब चोरी का माल बांटते हैं तो कहते भाई ईमानदारी से बांटना, छिपाना नहीं। वहाँ भी नैतिकता का बीज है। लोग कहते मार्क्स नास्तिक है। जो मिट्टी की पिंड में ईश्वर देखता है वो आस्तिक है, जो शून्य में ईश्वर देखता है वो आस्तिक है, और जो मनुष्य में ईश्वर देखता है वो आस्तिक नहीं। मार्क्स मनुष्य में ईश्वर देखते हैं। मनुष्य की सेवा होनी चाहिए, मनुष्य में समानता होनी चाहिए। मार्क्स नास्तिक कैसे है? इसलिए नास्तिक दूसरे को कहने वाले खुद नास्तिक। दुनिया में कोई नास्तिक है ही नहीं। बस हमारा ईश्वर इतना लंबा है, आपका ईश्वर इतना लंबा है, इसी को लेके लड़ाई हो रही है। और आज तक बेचारा ईश्वर किसी को नहीं कह पाया कि तुम लोग द्वंद्व मत करो, मैं ऐसा हूँ। तो अंधविश्वासों से ऊपर उठने की आवश्यकता है। गृह पकड़ ले जो। लोग कहते महाराज क्या करूं, गृहस्थी के जंजाल में फंस गया हो, एक हाथ जोड़ता हूं चार हाथ टूटता है। ये क्यों? वो तृष्णा ये कहलाती है। पक्षी कभी कहते हैं, पक्षी के कुछ नहीं, चारा चुगते हैं, मस्त सो गए, चोरी होने कोई चीज़ें उनके पास नहीं, और आपसे ज़्यादा प्रसन्न है। सुबह चहचहाने लगते हैं। अब आदमी सुबह उठता तो मालूम होता बीमार है, उदास, खिन्न। तो गृहस्थ जो घर में रहा है, साधु भी घर में रहते हैं, उनके घर का नाम आश्रम है, कुटिया है, मठ है।
इसलिए घर में रहे सुगृहस्थ, ये परिभाषा सही नहीं। गृहस्थ वह है जो विवाह करके रहे। विवाह विशिष्टम बहनम, विवाह का अर्थ है विशिष्ट ढंग से निभाना। अकेले आदमी नहीं रह पा रहा, इसलिए विवाह करता है और करना चाहिए। बाइबिल में, नई बाइबिल में भी है एक पत्र के उत्तर में कि ईश्वर अविवाहित को ज़्यादा पसंद करता है। तुम अविवाहित रह सको तो अच्छा है, ईश्वर की भक्ति करो। अब अगर तुम न रह सको तो विवाह कर लेना अच्छा है। कितना बढ़िया उत्तर है। सब वैसे नहीं रह पाएंगे, सबके इतना विवेक नहीं जग पाएगा, इसलिए विवाह करना उचित है। विवाह से गृहस्थी बनती है। आजकल मर्यादा के विरुद्ध बहुत हो रहा है और समाजशास्त्री उसको श्रेय दे रहे हैं। अमेरिका के समाजशास्त्रियों ने तो यहाँ तक कह डाला है कि विवाह निरर्थक है, विवाह प्रथा बंद होनी चाहिए, लेकिन वो पागल है। वहाँ तो ये तो कानून बनी गया है कि लड़का लड़का शादी करे, लड़की लड़की। इससे घोर पतन और कुछ हो सकता है। जिस अमेरिका को माना जाता है पूरी दुनिया में सोने की नगरी आजकल, वहाँ इतना घोर पतन है कि लड़का लड़का शादी करता, लड़की लड़की शादी करती है। क्या मतलब होता है? विवाह ठीक है, विवाह के बाद परस्पर में मधुरता की जरूरत है। पति पत्नी अगर मधुरता से बात करते हैं, मधुरता से रहते हैं, तो 3 पीढ़ी का कल्याण होता है। पति पत्नी गृहस्थी के रीढ़ हैं। पति पत्नी आपस में मधुर बर्ताव वाले हैं, एक दूसरे को समर्पित। वैदिक युग में ऐसे था मित्र भाव। बीच में विकार आया तो स्त्री दासी बन गई और पुरुष देवता, पुरुष को समर्पित हो। लेकिन ध्यान देना, पुरुष लोग ये देवियां झंडा उठा लेंगी, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आज के युग में अब मित्र हैं, और यही मित्रता वैदिक युग में थी, पीछे बीच में बिगड़ गई। पति पत्नी दोनों मित्र हैं। अगर पति देवता है तो पत्नी देवी है। पति बाहर काम करता है, पत्नी घर में काम करती। घर में कम काम नहीं है। अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं कि अगर पुरुष हल से घर जोते तो घर नहीं बिगड़ता, और नारी सुई से घर जोते तो घर बिगड़ जाएगा। क्योंकि खजांची यही है, भंडारी यही है, प्रबंधक यही है, बच्चों को चलाने वाली यही है। कई स्त्री पुरुष में टकराव होता है। पति पत्नी 2 मिलने आए, संपन्न है, योग्य हैं। पति ने कहा साहब इनको समझा दीजिए, मैं लड़कों को डांटता हूँ और ये लड़कों को श्रेय देती हैं, वह लड़के इन्हीं की तरफ रहते हैं। तो मैंने कहा तुम भी लड़कों को श्रेय दो तो सब एक तरफ हो जाओ। तो उनकी पत्नी हंसने लगी और बेचारे चुप हो गए। माँ का हृदय स्वाभाविक होता है प्यार का। तो प्रायः पुरुष समझता है कि बच्चे पत्नी की तरफ हैं, मैं अकेला हूँ। और पुरुष का अहंकार, वो अपना अहंकार से डांट गांठ ज़्यादा रखता है, माता प्यार देती है। पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित हो। पत्नी समर्पित हो केवल, ऐसी बात नहीं। मैं तो कहता हूँ गुरु शिष्य एक दूसरे को समर्पित हो। ये कहा जाता है शिष्य समर्पित हो, गुरु को और समर्पित होना पड़ता है। शिष्य से त्रुटि हो जाए क्षम्य है, गुरु से त्रुटि हो क्षम्य नहीं। गुरु से आशा की जाती है कि वो पूर्ण हो गए, वही गलती करे तो कैसे बनेगा। विरक्ति मार्ग के जो साधु आते हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। भक्त लोग, गृहस्थ लोगों की दीक्षा हो गई, वो अपने घर में हैं, कभी मिल गए। और जो घर छोड़ के आता है, माँ बाप, परिवार, धन दौलत सब छोड़ के आता है केवल गुरु पर, इसलिए गुरु की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसको भी समर्पित होना होगा। एकांगी बात न चलेगी। पति पत्नी दोनों को समर्पित हों।
पति के लिए धन पत्नी है और पत्नी के लिए धन पति है। कितनी देवियां पतियों को ऐसे ऐसे कटु वचन कहती हैं कि हमारी सहेलियों को इतने आभूषण मिले, ऐसे कपड़े मिलते हैं, हमारे माँ बाप ने तो हमें हमारा गला काट करके तुम्हारे घर रूपी कुएं में डाल दिया, तुम्हारी कमाई में कुछ आंटता ही नहीं है। ऐसे ऐसे वचन कहती हैं कि पति को बहुत परेशानी होती है। अगर लड़की को जेवर ही को श्रेय देने वाली वो है तो अपने पिता से कह देती कि आभूषण बनवा करके लड़की की शादी आभूषण से कर देता, बस पुरुष की ज़रूरत नहीं थी। अगर किसी पुरुष से शादी हुई तो पुरुष धन है, गहना में क्या धारा है? गहना तो जेरियों का साज है। ये देवियां अभी भी जेल खाने से मुक्त नहीं होना चाहती। हाथ में हथकड़ी, गले में तौंग, पैर में बेड़ी और थोड़ा थोड़ा सोना चांदी के लिए नाक कान सब छदा लेना। जगो, ऊपर उठो, अपने पतियों को आभूषण और वस्त्र के लिए कटु न कहो। जो है काफ़ी है, वस्त्र है, तन ढकने लिए काफ़ी है, भोजन है, घर है, बस बहुत है। फटा चिटा है, उसी में दोनों प्रेम से रहो। पत्नी के लिए पति धन है और पति के लिए पत्नी धन है। जब एक दूसरे को धन मानेंगे तो धन के लिए वह अन्यथा नहीं कहेंगे। और यही बात सर्वत्र है। पिता के लिए पुत्र धन है, पुत्र के लिए पिता धन है, भाई के लिए भाई धन है। श्री राम ने भरत को धन माना, राज्य को नहीं, और भरत ने श्री राम को धन माना, राज्य को नहीं। तो दोनों के बीच में अयोध्या का राज गेंद हो गया। उन्होंने ठुकरा दिया, उन्होंने ठुकरा दिया। तब भाईचारे की कहानी रामायण बनी। किंतु महाभारत भ्रातघाती युद्ध की कहानी बनी। दोनों राज के लिए कट के मर गए। जोश में लोग अन्यथा करते हैं और पीछे पेट भर पछताते हैं। जोश छोड़ो, होश में आओ। पति पत्नी प्रेम से रहते हैं तो घर में जो बूढ़े हैं उनकी सेवा होती है, और जो बच्चे होते हैं उनको अच्छे संस्कार मिलते हैं। पति पत्नी लड़ाकू हैं तो माँ बाप की सेवा ठीक से नहीं होती, और बच्चों को संस्कार नहीं मिलते। एक घर में मेरा निवास था, 2 बच्चे छोटे छोटे थे, पढ़ रहे थे। पति पत्नी खूब लड़ रहे थे। तो बच्चे जब ऊब गए तो कहे, मम्मी पापा आप लोग हल्ला बहुत करते हैं, हम लोग कैसे पढ़ें? तो मैं अपने आसन पर ही, मुझे हंसी आई कि देखो बच्चों को कहना पड़ता है। तो ये माँ बाप पति पत्नी का असभ्य व्यवहार है। 3 पीढ़ी का हित, बुजुर्गों का, बुजुर्गों की सेवा, बच्चों को अच्छे संस्कार, और पति पत्नी आनंद से रहेंगे। गृहस्थी में प्रवेश करने के बाद जब संतान आती है तो संतान के साथ अच्छा बर्ताव और अहंकार का भाव उससे जुड़ता है, वही विकार पैदा करता है। बच्चे कोमल होते हैं, प्रिय होते हैं। जब जवान होते हैं तो उनकी रुचियां होती हैं, उनके संस्कार, उनके स्वभाव, उनके गुण कर्म, तो भिन्नता होती है और उसमें खटकता है। फिर माता पिता बच्चों को कटु कहते हैं, डांटते हैं। डांटना कभी बुरा नहीं है, लेकिन जब आप 20 बार प्यार करेंगे तो एक बार की फटकार गलत नहीं होगी। अगर आप फटकार ही फटकार करें, प्यार न करना जानें, तो बच्चे कब तक श्रद्धा समर्पित करेंगे? ये ध्यान देने योग्य बात है। स्नेह की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, सहने की जरूरत है। आपका बच्चा भले है, लेकिन वो एक स्वतंत्र जीव है, उसके अपने संस्कार हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार दो, सीख दो, समझ दो, और वो जैसे हैं उसको स्वीकारो। जैसे करेंगे वैसे भरेंगे, मजबूरी है, करोगे क्या?
विचारों की भिन्नता है तो उसको लेकर के कोई परेशानी नहीं है, सहो। कहीं कहीं सचमुच बच्चे गड़बड़ होते हैं, उसको भी सहना पड़ता है। लड़ने से बिगड़ने के सिवा और कुछ नहीं होगा। सदैव समता और शील में आनंद है। मन क्यों उलझता है? जो लोग शिकायत करते हैं कि मन बड़ा चंचल है, किसने बनाया है चंचल? हम लोगों ने बनाया है। अहंकार, क्रोध, तृष्णा, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के कलह, भोग वासना, हर चीज का लोभ लालच, इन सारे विकारी कार्यों के कारण मन में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा होता है और ये कूड़ा कबाड़ मन को उद्वेगित करता है और फिर शांति नहीं मिलती। मन को हमने बिगाड़ा है और हम ही को मन को ठीक करना पड़ेगा। इसलिए विचारवान बनो, आहार विहार शुद्ध रखो। अंडा मांस मछली ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, सभ्यता के लिए भी ठीक नहीं, धर्म की दृष्टि से भी ठीक नहीं। ये उदाहरण देना शास्त्रों में लिखा, पुराणों में लिखा है। पुराणों में लिखा है, लेकिन पुराणों में तो बहुत बात लिखी है। दास प्रथा, आप जानते हैं कि पुराणों में, नेपाल में तो अभी बहुत दिन तक रहा, अभी थोड़े दिन से दास प्रथा खत्म हुई है। भारत में बहुत पहले खत्म हुई। पूरी दुनिया में दास प्रथा थी, लेकिन दास प्रथा उचित तो नहीं थी। इसलिए उदाहरण से कोई बात सही नहीं होती है। अंडा मांस मछली का त्याग होना चाहिए, सात्विक भोजन, नशा का त्याग। कि नशा मांस का भी त्याग न करोगे। हर गृहस्थ को विवेकवान संतों की संगत करना चाहिए। संत के नाम पर धूर्त हैं, धार्मिक गुरु के नाम पर धूर्त हैं, लेकिन इसीलिए संत और गुरु अपने आप में लांछित नहीं है। कंकर है और कंचन भी है, चावल है, भूसी भी है, भूसी छोड़ो चावल लो। किसी संत गुरु से जुड़ना चाहिए और विचार लेना चाहिए। फैमिली डॉक्टर होते हैं, इसीलिए इसी प्रकार फैमिली गुरु भी होना चाहिए। किसी गुरु संत से जुड़ करके तो आपको अच्छे विचार मिलेंगे। बस सावधानी चाहिए कि धोखेदार वाला गुरु न मिले। चमत्कारी बाबा जो होते हैं, भगवान के दर्शन कराने वाले जो होते हैं, आनंद फानन में सब रिद्धि सिद्धि देने वाले होते हैं, ये धोखेबाज है। दर्शन जिसके होते वो दृश्य होता है। यत् चक्षुषाना पश्यति येन चक्षुंष पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्यनेदम यदमुपास्ते, ये श्रुति वचन है। जिसे आंखें नहीं देखती, जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं, उसको तू ब्रह्म जान। आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। गोस्वामी जी हर जगह श्री राम के सौंदर्य में आगंतुकों को मोहा दिया है, लेकिन जब उन्होंने सही बात कही तब कहा, देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जितना देखो सुनो गुनो, मोह पैदा करने वाला है, परमार्थ नहीं। इंद्रिय और मन के झरोखों से दुनिया को हम देखते हैं, उसी में क्षोभित होते हैं, और वो दुनिया की वस्तु हमारे पास रहने वाली नहीं। कितना प्रिय से प्रिय है उसका वियोग होता है। पति पत्नी जो साथ साथ हैं, थोड़े दिन में बूढ़े हो जाते हैं। जब वे जवानी में इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को स्वर्ग मानते हैं, और कुछ ही दिन में एक दूसरे को नरक मानने लगते हैं। संसार का सारा रंग बदरंग हो जाने वाला है, और इस पर सब समय संतों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने निर्देश किया कि कबीर धूर सकेली के पुड़ी जो बांधी ये, 4 दिवस का देखना अंत खेह की खे। बालू
धूल बटोर करके मैंने एक शरीर की पुड़िया बांध ली। 4 दिन का देखने भर का, अंत में धूल का धूल। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुर न देखो हुआ है।